अखबार में एक न्यूज़ जो कि पुरानी हो चुकी है, लेकिन वो पुरानी कटिंग अभी भी फेसबुक व्हाट्सएप पर चल रहा है और अखबार वाले उसका खंडन भी कर चुके हैं और गवर्नमेंट भी खंडन कर चुकी है कि वो न्यूज़ जो छापा जा रहा है वो गलत न्यूज़ है। खैर, बात तो जब हो रही है तो बात तो किया जाएगा उस पर, क्या है न्यूज़ और खंडन हुआ तो क्यों खंडन करना पड़ा, क्या है उस पर चर्चा करेंगे। शिक्षा मित्रों के बारे में चर्चा करेंगे, वर्तमान स्थिति के बारे में चर्चा करेंगे कि जो है शिक्षक भर्ती नहीं आ रही है, कोई भी पुरानी भर्तियां भी नहीं हो रही हैं, जिनके फॉर्म भरवाए गए हैं रिजल्ट भी नहीं आ रहे हैं, यूपी की क्या हालात हैं और अन्य और केंद्र सरकार क्या कर रही है। बहुत से टॉपिक पर अभी हम लोग आप चर्चा सुनेंगे। और ऐसा नहीं है कि एक तरफ़ा ये चर्चा होगी, ज़्यादातर लोग जो है एक तरफ़ा चर्चा करते हैं, कुछ भी बोलते हैं और डाल देते हैं, लेकिन हम आपको भी मौका देते हैं कि आप भी अपनी बात रखिए। इसलिए आप लोगों को नंबर अपना देते हैं कि आप लोग कॉल कीजिए और जो भी बात करना चाहता है, जो भी सवाल हैं आपके, जो जानकारी चाहिए, आप उस पर चर्चा कीजिए। आज भी आप बातचीत सुनेंगे। एक भाई साहब हैं जिनसे अक्सर बातचीत होती रहती है और वो काफ़ी अच्छे हैं और समझदार व्यक्ति हैं और मेहनती हैं और वो भी टेट वगैरह पास हैं और उनकी भी काफ़ी एज हो गई है, काफ़ी सालों से प्रयास कर रहे हैं नौकरी के लिए। लेकिन सबसे अच्छी बात उनकी जो है कि वो प्राइवेट में पढ़ा रहे हैं, ट्यूशन कोचिंग पढ़ा रहे हैं, खेतीबाड़ी कर रहे हैं और भी कुछ काम कर रहे हैं, यानी कि वो अपना पूरा समय जो है डेडिकेट हैं अपने लिए और अपने परिवार, अपने बच्चों के लिए। अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो मेरे चैनल से जुड़ा है या जिसने भी टेट सी टेट पास किया है, वो भारत के किसी कोने से हो, किसी राज्य से हो और वो मेरे चैनल पर सब्सक्राइबर हो या ना हो, मेरी बातों को सुनता हो ना सुनता हो, मेरे ग्रुप से जुड़ा हो ना जुड़ा हो, सबके लिए हम बोल रहे हैं। कोई भी ऐसा व्यक्ति जो अपना कीमती समय अपने लिए जो है व्यतीत करता है, अपने विकास के लिए, अपने ग्रोथ के लिए, अपनी कमाई बढ़ाने के लिए, अपने परिवार की खुशहाली के लिए, मेरी नज़र में वही सही है। बाकी जो फ्रस्ट्रेटेड लोग हैं हम उनकी बात नहीं करते हैं, उन पर चर्चा कर लेते हैं, लेकिन उनके बारे में ज़्यादा कुछ बात करना हमें पसंद नहीं। बहुत सारे ऐसे फ्रस्ट्रेटेड लोग मैसेज करते रहते हैं, अभी उन पर भी बात करेंगे। तो ये भाई साहब जो है अच्छा खासा कमा रहे हैं और हमें लगता है कि अगर सोने को छोड़ दिया जाए, नींद जो भी लेते होंगे 7-8 घंटे, तो बाकी जो है लगभग 16 घंटे ये कहीं न कहीं किसी न किसी काम में व्यस्त रहते हैं, मस्त रहते हैं और बिल्कुल भी जो है चिंतित नहीं रहते हैं। हाँ, थोड़ी सी जो है सब लोग की इच्छा होती है, तो इनकी भी इच्छा है गवर्नमेंट जॉब हो जाए, अच्छी जो है अच्छा पद मिल जाए, एक तमगा मिल जाए सरकारी नौकरी का और वेतन तो मिलता ही है ठीक ठाक। खैर, ऐसे योग्य लोग अगर इस तरह की उम्मीद कर रहे हैं, जो कि विवेकशील हैं, सिर्फ डिग्री नहीं लिए हैं, तो अच्छा लगता है। लेकिन जब गधे लोग कॉल करते हैं और उनको जो है डिग्री ले लिए, कुछ आता जाता नहीं है, बस सरकार नौकरी नहीं दे रही, फ्रस्ट्रेशन की बात करते हैं, तो ऐसे लोग को हम नहीं पसंद करते हैं। खैर, आते हैं मुद्दे पर। तो आपने जो है सामने थंबनेल देखा है और अखबार में जो कटिंग जिसकी बात अभी हम कर रहे थे उस पर बात करेंगे। सरकारी स्कूल हो जाएंगे बंद, इस कटिंग को लोग शेयर कर रहे हैं और लिख दे रहे हैं, न रहेगा सरकारी स्कूल, न आएगी भर्ती, न सरकार देगी नौकरी। इस तरह की बातें लिख लिख करके खूब शेयर कर रहे हैं। ये आया कहाँ से, ये न्यूज़ बना कैसे? हर वर्ष बहुत सारी चीज़ें गवर्नमेंट करती है, अभी भी वर्तमान में बहुत सारे आंकड़े आ रहे हैं, बहुत तरह की चीज़ें आ रही हैं। अब उसको कौन किस तरह से ले रहा है, ये उसके विवेक पर डिपेंड करता है। और अखबार वाले आप जानते हैं सुबह 5-10 रुपए का मिलता है, दोपहर तक उस पे जो घर की महिलाएं होती हैं, छोटे बच्चों का पुट्टी उसमें लपेट कर बाहर फेंकना, साफ़ करना, ये सब यूज कर लेती हैं। तो उसकी कीमत कितनी है आप जानते हैं, वो रद्दी कागज़ हो जाता है। तो यानी कि वो अखबार जो कुछ भी छाप रहा है उसका ऑथेंटिकेशन आपको करना होगा कि वो ऑथेंटिक है या नहीं है। उसकी जिम्मेदारी अखबार के एक कोने में लिखा होता है, वो उनकी नहीं है। आप पढ़िएगा अखबार ध्यान से, हर चीज़ के लिए वो साफ कर देते हैं, भैया हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। अभी हम आपका फ़ोटो ले करके अखबार वाले को जाएँ दे दें, भैया इनकी मृत्यु हो गई, इतने तारीख को इनकी 13वीं है, और उनका जो चार्ज होता है वो चार्ज उनको पे कर दें और जो वो पूछें सब कुछ बता दें, तो अगले दिन आपकी फ़ोटो के साथ वो न्यूज़ आ जाएगा। आप जिंदा हैं लेकिन फिर भी आपकी 13वीं की न्यूज़ आ जाएगी।
तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अखबार वाले कितने सीरियस हैं। और सही बात भी है, अखबार वाले जा कर के थोड़े एक एक लोग को चेक करेगा कि भैया जिंदा हो कि मर गए हो। वो जिम्मेदारी जिसने दिया अब उसकी हो गई ना, तो वो अपना काम करते हैं, उनका काम है अखबार बेचना, पैसा कमाना। आप अगर सारे न्यूज़ को सच मान लेते हैं तो ये आपके जो है मंदबुद्धि होने का एक प्रमाण है। आपको न्यूज़ कोई मिल गया, इन्फॉर्मेशन है वो मिल गया, अब उसको आपको वेरीफाई करना है कि वो ऑथेंटिक है या नहीं है। तो अभी जो है समग्र शिक्षा अभियान टर्म 2 चल रहा है, टर्म 3 की तरफ गवर्नमेंट जा रही है, केंद्र सरकार बजट देगी, इसकी तैयारी सभी राज्य कर रहे हैं, उससे संबंधित आंकड़े जुटाए जा रहे हैं। उसी आंकड़े को लेकर के फर्जी जो है न्यूज़ छपवाए जा रहे हैं। तो विपक्ष है, सरकार की बुराई करनी है, सरकार के अगेंस्ट लिखना है, लिखवाना है, तो पैसे दे करके विपक्ष लिखवा रहा है। तरह तरह के संगठन बने हैं, शिक्षा में संगठन, बीएड संगठन, 69,000 भर्ती, 68,000 भर्ती, बीटीसी संगठन, डीएलएड संगठन। इनके जो नेता हैं इनको भी, और तरह तरह के जो कोचिंग वाले हैं इनको भी बहुत तरह की नेगेटिविटी फैलानी होती है, उसके उनको लाभ होता है जिस तरह से भी होता हो, तो ये लोग भी छुपाते रहते हैं। तो ये न्यूज़ पूरी तरह से फर्जी है। आप देख सकते हैं कि इस न्यूज़ के बाद जो है अखबार वाले खुद इस पर जो है इसका खंडन कर रहे हैं कि जो है जब सरकार से बात हुआ तो सरकार ने इस चीज़ से इनकार कर दिया है, ऐसा कुछ नहीं है। और आप वो गजट भी देख सकते हैं, वो जो है ऑफिशियल पेपर भी देख सकते हैं, उसमें ऐसा कुछ नहीं लिखा है, सिर्फ आंकड़े लिखे हैं कि कितने स्कूल ऐसे हैं जिसमें जो है बच्चे कम हैं, 50 से कम हैं। तो 50 से कम बच्चों का जो स्कूल है उस पर सिर्फ कुछ चीज़ें विभागीय अपने कार्रवाई चल रही है, विभागीय आंकड़े जुटाए जा रहे हैं, उसको लेकर के तरह तरह की भ्रांतियाँ फैलाई जा रही हैं। पहला तो ये। दूसरा पॉइंट ये है कि जो है बीएड का गजट, बीएड जो कि सुप्रीम कोर्ट ने गजट रद्द किया है, प्राइमरी टेट या फिर प्राइमरी सी टेट या फिर प्राइमरी शिक्षक भर्ती में फ़िलहाल नहीं लिया जा रहा है। जो लोग पहले से नियुक्त हैं उनको निकाला भी नहीं जा रहा है, क्योंकि सिर्फ गजट रद्द हुआ है, ऐसा नहीं है कि बीएड को बाहर किया गया है। हम ये लगातार 1 साल से कह रहे हैं जब से गजट रद्द हुआ है, और 1 साल से एनसीटी इसमें काम कर रही थी। एनसीटी ने सारे काम पूरे कर लिए हैं। आप जाकर के एनसीटी की वेबसाइट पर चेक कर सकते हैं, एनसीटी का ट्विटर चेक कर सकते हैं। अभी हाल ही में लगभग 1 महीने हुए हैं, एनसीटी के जो अध्यक्ष हैं पंकज अरोड़ा जी, उनका एक इंटरव्यू आया। उस इंटरव्यू में उन्होंने साफ साफ कहा है कि बीएड जो है सभी स्तर पर मान्य रहेगा, चारों स्तर पर। 4 स्तर कौन से? 5+3+3+4 की बात कर रहे हैं। 5 कौन से हैं? तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार जो प्ले एलकेजी यूकेजी 3 नई कक्षा शुरू हो रही है वो, और 1 और 2 ये प्री प्राइमरी, ये पहला स्तर हो गया। दूसरा स्तर +3 यानी कि प्राइमरी में क्लास 3, 4, 5 रहेगा, उसकी बात कर रहे हैं वो। और आगे जो है फिर 6, 7, 8 है, और फिर 9, 10, 11, 12 वो लास्ट स्टेज है। तो एक बड़ा बदलाव तो ये भी घोषणा होगी कि 1, 2 जाएगा प्री प्राइमरी में, और 9, 10, 11, 12 ये एक साथ जो है हो जाएंगे। तो इन चारों स्तर पर जो शिक्षक भर्ती होगी उन सब में बीएड वाले ही सिर्फ लिए जाएंगे भविष्य में, अभी वर्तमान में तो सब लिए जाएंगे। हम जब बात करते हैं कि डीएलएड बंद होगा तो बहुत सारे डीएलएड बीटीसी वाले नाराज़ हो जाते हैं। भाई हम आपका डीएलएड जो सर्टिफिकेट है आपने जो कर लिया है वो कहीं नहीं कुछ हो रहा है, उसको नया एडमिशन बंद होगा। और ये हम नहीं कह रहे हैं, ये एनसीटी कह रहा है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति कह रहा है, अखबार कह रहा है, आप पढ़ लीजिए। गवर्नमेंट कह चुकी है, केंद्रीय शिक्षा मंत्री जी घोषणा कर चुके हैं कि डीएलएड बंद हो जाएगा, और ये तय हो चुका है कि डीएलएड बंद हो जाएगा। बिहार गवर्नमेंट जो है बंद करने की तैयारी में है, न्यूज आ चुका है। यूपी गवर्नमेंट ने जो है बंद कर दिया। अब आप देख लीजिएगा डीएलएड में एडमिशन मान के चलिए अब नहीं होने वाले हैं। जो इस साल एडमिशन के लिए फॉर्म भरे गए हैं वो तो कोर्ट में गया, और वो कोर्ट में ही रहने वाला है जहाँ तक हमें अनुमान है। अब इसमें एडमिशन होने वाला नहीं है। और यूपी में तो कोर्ट में करके उलझा दिया गया है। बिहार सरकार घोषणा कर दी कि हम बंद करेंगे, हरियाणा सरकार बंद कर चुकी है, महाराष्ट्र सरकार बंद कर चुकी है, और शायद छत्तीसगढ़ या झारखंड कोई सरकार वहाँ भी बंद कर चुकी है। तो ऐसे ही होगा, कहीं पर कोर्ट कचहरी करके उलझा रहेगा सालों तक, कहीं पर डायरेक्ट बंद कर दिया जाएगा, कहीं पहले ही बंद हो चुका, आगे पीछे करके जैसे भी ये सब बंद हो जाएगा। यूपी गवर्नमेंट तो कुछ दूसरा ही दिमाग लगा ली कि लो भैया कुछ साल तुम लोग कोर्ट कचहरी में पड़े रहो, बीएड में इधर शुरू हो जाए, बाद में जाकर के बंद कर देंगे, बंद तो होना ही है। खैर ये राजनीति है, कुछ लोग समझेंगे कुछ लोग नहीं। तो डीएलएड जो नया एडमिशन है वो बंद हो जाएगा। जो लोग कर चुके हैं डीएलएड, बीटीसी, डीएड, ये सर्टिफिकेट वैलिड रहेगा, मान्य रहेगा, शिक्षक भर्ती में लिया जाएगा। जब तक आपके पास सर्टिफिकेट है वो मान्य रहेगा,
अभी केंद्र सरकार कह रही थी कि 2030 तक हम मौका देंगे, तो ये 30 कोई ज़रूरी नहीं, अभी लिखित में कहीं जारी नहीं हुआ है, आगे भी मौके मिलते रहेंगे। और अभी तो 2024 चल रहा है, 30 भी बहुत दूर है अभी। और अब बात करेंगे थोड़ा सा बीएड गजट का। अच्छा, अभी कंक्लूड नहीं हुआ ये, इसे कंक्लूड कर देते हैं। तो बीएड गजट के लिए एनसीटी के जो अध्यक्ष पंकज अरोड़ा जी हैं, उन्होंने कहा था कि कपल ऑफ मंथ, यानी कि 1-2 महीने में, 2 महीना मान के चलिए कि गजट जो है ये बीएड से संबंधित सारी चीज़ घोषणाएँ होंगी। तो अक्टूबर के शुरुआत में, जहाँ तक हमें याद आ रहा है, कहा था उन्होंने। तो अक्टूबर से आगे बढ़ जाएं, छोड़ देते हैं पूरे अक्टूबर को, कपल ऑफ मंथ में हम लोग आगे का ले लेते हैं, नवंबर ले लेते हैं, दिसंबर ले लेते हैं, ये 2 महीने। तो नवंबर लगभग आधा ख़त्म है, नवंबर को हम लोग छोड़ देते हैं। दिसंबर में पूरी संभावना है कि बीएड का गजट या बीएड से संबंधित घोषणाएँ होंगी। 4 वर्षीय, 2 वर्षीय, 1 वर्षीय बीएड की जो है, 4 वर्षीय बीएड शुरू हो चुका है, 4-5 साल हो चुके हैं। और इसके बाद 4 वर्षीय के बाद 2 वर्षीय चल ही रहा है, और 1 वर्षीय जो कि अभी लॉन्च होना है, अभी हुआ नहीं है। तो जो लोग 1 वर्षीय करना चाहते हैं वो अभी लॉन्च 1 साल में होगा, 2 साल में होगा, कब होगा क्लियर नहीं है, लेकिन होगा। तब तक बैठे मत रहिए, आपको जो करना है कीजिए। तो बीएड गजट पर बात हो गई, ये सब चीज़ें हो जाएंगी। अभी इसमें धीरे धीरे होगा। आप लोग कोई चीज़ को सुन करके तुरंत का अंदाजा मत लगाया कीजिए कि कल हो जाएगा, सरकारी काम है, सरकारी तरीके से होता है। चलिए, ये हो गया बीएड गजट। डीएलएड पर बात हो गई, और उस न्यूज़ पर बात हो गई 50 स्कूल, ऐसा कुछ नहीं है, 50 बच्चों वाले स्कूल कोई बंद नहीं हो रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। फिर बात कर लेते हैं, मेरे पास मैसेज बहुत सारे आते रहते हैं। अभी हम बात करेंगे टेट पास वर्षवार नियुक्ति शिक्षा मित्र पर भी मेरे पास मैसेज आते रहते हैं, फ्रस्ट्रेशन से भरे हुए, और ऐसे ऐसे गधे मैसेज करते हैं कि गाली देने के अलावा कुछ और मन में आता ही नहीं है कि और भी कुछ उनको जवाब दिया जाए। लेकिन क्या किया जाए, चूँकि अब जो है ध्यान रखना पड़ता है कि कैसे कैसे लोग हैं, और अपने भी स्तर को ध्यान रखना पड़ता है, तो थोड़ा सा हाँ हिसाब से जवाब देना पड़ता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे आते हैं कि उनको बिना आरती पूजा के जो है समझ में आता है नहीं। जैसे शिक्षा मित्र खास तौर पे मैसेज करते हैं कि सर ये कब होगा, शिक्षा मित्र भी कभी गर्व से जी सकेंगे। तो इन गधों को, हम गधा यहाँ वर्ड बोलेंगे, शिक्षक नहीं बोलेंगे, इस तरह का मैसेज कोई गधा ही करेगा। किसी ने किसी को नहीं रोका है। अगर आज कोई जो है स्वीपर है नगर पंचायत में, नगर पालिका में, और वो नाला साफ कर रहा है, किसी ने मजबूर नहीं किया है। अब वो कहे हमें कभी गर्व से जीने को मिलेगा कि नहीं, भैया वो काम तुमने चुना है, अब उस काम की वजह से तुम्हें इज्जत नहीं मिल रही है, तो ये आपका चुनाव है। अगर शिक्षा मित्र जो है 25 साल में, पिछले 24 साल में अगर एक सरकारी पद नहीं ले सके, तो तुम्हें डूब मरना चाहिए कि 25 साल में तुम एक पद नहीं ले सके। तुम्हारे बाद कितने आए, आईएएस पीसीएस बन गए, तुम्हारे सामने छोटे छोटे बच्चे, तुम्हारे पढ़ाए हुए बच्चे आईएएस पीसीएस तक बन गए, क्या क्या पद ले लिए। अब इससे ये मत अंदाजा लगाना तुम्हारे पढ़ाने से बन गया आईएएस पीसीएस, बिल्कुल नहीं। किसी टीचर के पढ़ाने से आईएएस पीसीएस कोई नहीं बनता है। कोई एक बंदा आज तक ऐसा नहीं खोजने से मिलेगा जो किसी एक टीचर के पढ़ाने से बन गया हो। वो पूरे जीवन में जो कुछ किया, जितने टीचर से पढ़ा, खुद सबसे ज़्यादा मेन जो इम्पोर्टेंट है वो है सेल्फ स्टडी। उसने खुद मेहनत किया, उसके परिवार का सबका योगदान होता है, तब वो बनता है। इसलिए कोई कोई टीचर जो कह देते हैं ना कि मेरा पढ़ाया बच्चा वहाँ है, भैया मत लिया करो क्रेडिट। अगर तुमने 50 बच्चों को पढ़ाया, एक कहीं पहुँच गया है तो उसका क्रेडिट ले रहे हो ना, तो 49 जो नहीं सफल हुए हैं पहले उनकी बात करो। तुम्हारा जो रिजल्ट है वो 2% का है। अगर 50 में एक सफल हुआ, 49 नहीं हुए सफल, तो रिजल्ट 2% का है। 98% असफल रहे तो असफलता की जिम्मेदारी लो, न कि 2% या 1% जो सफलता की जिम्मेदारी ले रहे हो। ठीक है, वो तुम्हारे पढ़ाने से अगर हो रहा होता ना तो बाकी 49 भी हो गए होते। तो पहली बात तो इस तरह के फ्रस्ट्रेशन वाले मैसेज ना किया कीजिए। गर्व से जीना है तो गर्व वाले काम कीजिए। ठीक है, हम भी फिर तारीफ़ करेंगे, करते हैं। बहुत सारे शिक्षा मित्र मेरे पास फ़ोन करते हैं, हम उनकी तारीफ़ भी करते हैं, लेकिन वो उस लायक होते हैं इसलिए करते हैं। इनका तो नहीं करेंगे जिनका मैसेज हम पढ़ रहे हैं। कब तक इंतज़ार की हद है। गधे, इंतज़ार करने के लिए बोला किसने? जिस वक्त संविदा की नौकरी लिए उसी वक्त जो है आपके सामने और भी लोग थे, परमानेंट नौकरी कर रहे थे अच्छे वेतन पर, क्यों नहीं कर लिए? 25 साल क्या कर रहे थे, क्यों इंतजार कर रहे थे? 69,000 में सेलेक्ट हुए हैं बहुत सारे लोग, 68,000 में हुए हैं। तुम निठल्ले हो, निकम्मे हो, कामचोर हो, आलसी हो, अनपढ़ हो, जाहिल हो, नकलची हो, रट्टू तोता हो, इसलिए नहीं हुए।
तो इंतज़ार तो करोगे ही, क्योंकि हराम का खाना है, तो हराम के खाने वाले तो इंतज़ार ही करते रहेंगे। फिर कह रहे हैं कि कुछ बताइए सर, हमें आपकी न्यूज़ पर भरोसा करते हैं और ऐसे ऐसे लोग भरोसा भी करते हैं और गधों जैसी बात भी करते हैं। फिर आगे क्या लिख रहा है बंदा, मर तो न जाएंगे हम, तुम मर जाओ यार, तुम मर जाओ, हम सच बता रहे हैं। ऐसे लोग जो हमें मैसेज करते हैं या फेसबुक पर या वहाँ रोते हैं, हम मनाते हैं ये मर जाएं तो एक धरती का बोझ कम हो। जो मरने की बात करे तो वो धरती का बोझ है, जो सुसाइड करे वो धरती का बोझ था, अच्छा हुआ चला गया। ऐसे कमज़ोर लोगों की धरती पर आवश्यकता नहीं है। जो इतने कमज़ोर मानसिकता है, वो क्या शिक्षा देगा? जो खुद नहीं मजबूत है वो क्या किसी और को मजबूत बनाएगा? जो खुद सक्षम नहीं है वो क्या किसी और को जो है सक्षम बनाएगा? तो मरने की बात जो करता है मर ही जाए, ठीक। बुरा लगता है, बुरा लगे, दिल पर लगता है, दिल पर लगे, चाहे जैसा लगे, सच्चाई यही है भाई। इससे अच्छे शब्द मेरे पास नहीं है। पढ़ने वालों के लिए, मेहनत करने वालों के लिए, प्रयास करने वालों के लिए मेरे पास अच्छे शब्द हैं। हम उनकी तारीफ़ करते हैं और बहुत अच्छे हैं वो सारी शिक्षा में, तो जो 69,000 60,000 में यानी किसी भर्ती में या कहीं भी सिलेक्ट हो गए हैं, उनकी भी तारीफ़ कर रहे हैं। जो अब तक 15-20 बार टेट सीटेट पास करने का 2017 से अब तक मौका मिला है, इसमें टेट सीटेट पास कर चुके हैं, और उनकी भी तारीफ़ करेंगे हम, जो 10,000 पाने के अलावा यहाँ से कोचिंग ट्यूशन पढ़ा करके और भी इनकम कर रहे हैं। उनकी भी तारीफ़ करेंगे जो डेली 1 घंटा कंप्यूटर क्लास कहीं कर रहे हैं, डेली 1-2 घंटा 4 घंटा पढ़ाई कर रहे हैं, अगले सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं, या हम बताते रहते हैं इंटरव्यू डेमो ये सब, उस हिसाब से पढ़ाई कर रहे हैं। तो चलिए, शिक्षा मित्रों की भी बात हो गई। और क्या बात किया जाए, कुछ विषय अभी बहुत सारे हैं। हाँ, बहुत सारे बीएड वाले भी हैं, वो भी बहुत नेगेटिव रहते हैं। भैया नेगेटिव लोगों के लिए जैसा इनके लिए बोले हैं वही आपके लिए भी रहेगा, ठीक है। तो जैसे शिक्षा मित्र हैं, अनुदेशक हैं, वित्तविहीन हैं, विहान हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं भैया हमारा नाम नहीं लेते हैं, तो ले लेते हैं। शिक्षा मित्र, अनुदेशक, वित्तविहीन, विहान, अतिथि शिक्षक, पैरा शिक्षक और केवीएस में एनवीएस में पढ़ाने वाले, संविदा शिक्षक, नियोजित शिक्षक, जितना संविदा वाले हम नाम ले रहे हैं या नहीं लिए हैं नाम, ये सब एक दिन प्रेरक योजना की तरह कहानी बनने वाले हैं और अब जल्द होने वाला है। ये सब योजनाएं बंद होने जा रही हैं क्योंकि ये पुरानी योजनाएं हैं। संविदा योजनाएं, संविदा प्रथा खत्म होने जा रही हैं। संविदा चलता रहेगा लेकिन संविदा प्रथा नहीं चलेगा। ये सब बंद होने जा रहा है, बार बार न्यूज़ आ रहा है। बीएड गजट पर बात हो ही गई है, स्कूल बंद वाला न्यूज़ जो था फर्जी न्यूज़, उस पर भी बात हो गई है। अभी आगे भी भाई साहब से चर्चा हुई है डिटेल में। और फिर हाँ, शिक्षा में समायोजन की हम बात करते हैं, टेट पास ऑल, वर्षवार नियुक्ति की हम बात करते हैं लोगों को। पहले तो कुछ लोग मैसेज आते हैं कब होगा। भाई साहब, जिस दिन मन में आ जाए सवाल कब होगा, समझ जाना आप निठल्ले, निकम्मे, कामचोर, आलसी हो। आप अपना कर्म करते रहो, जो चीज़ जब होगा सामने आ जाएगा, ठीक है। तो कब होगा वाला सवाल ना किया कीजिए, ये होगा, अवश्य होगा। इसी के लिए टेट को आजीवन किया गया है। और ये जो विपक्षी पार्टियां हैं, कांग्रेस वगैरह, ये जो टांग अड़ाती रहती हैं, इस पर भी ध्यान दिया कीजिए। बीएड का गजट रद्द कराने वाली कांग्रेस जो है राजस्थान से मुद्दा उठा कर कराई है, तो अब इसको भी तो हल करना है। तो अब ये हल होने जा रहा है, गजट आने जा रहा है, इसके बाद क्रमशः धीरे धीरे हर राज्य करेंगे। और इसका अनुमान लगाने के लिए आप ये देख सकते हैं कि बिहार में भी न्यूज़ आई है कि वहाँ पर कमरे बनाए जाएंगे वर्ग। तो यूपी में तो ये काम हो चुका है, तो यूपी अब आगे चल रहा है, तो आगे यहाँ पर नियुक्ति वाला काम चलेगा। तो जो भी टेट सीटेट पास शिक्षा मित्र हैं प्राइमरी में, उनका समायोजन कह लें या कह लें कि जो है नियुक्ति होगी। और जो भी बीएड बीटीसी डीएलएड हैं टेट पास, वर्षवार नियुक्ति होगी। इस पर बहुत चर्चा करते रहते हैं, बार बार लोगों से बातचीत होती रहती है, ऑडियो डालते रहते हैं। आप लोग सुने भी होंगे, आगे और भी सुनते रहेंगे, नहीं सुने तो पुराना सुन लीजिए। तैयारी की बात करते रहते हैं। तो आप मेरे चैनल पर नए हैं, पुराने हैं, सब्सक्राइब किए हैं, नहीं किए हैं, एक बार जानिए कि बिना पढ़ाई के आगे कुछ नहीं होने वाला। चाहे शिक्षा मित्र हो, चाहे बीएड बीटीसी डीएलएड हो, चाहे अनुदेशक हो, कोई पढ़ाई करते रहिए। फ्री में मिल गया कुछ तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन बिना मेहनत के तो कुछ मिलने वाला अब उम्मीद मत कीजिएगा, कि मेहनत तो करना ही पड़ेगा। तो मेहनत कीजिए, सुपर टेट का सिलेबस लेकर के पूरी तैयारी करते रहिए, जम के करते रहिए। बिना एग्ज़ाम के, बिना किसी स्टेज को पार किए अगर हो गया तो बहुत अच्छी बात है। वैसे मान के चलिए कि कोई न कोई स्टेज पार करना ही पड़ेगा।
तो सुपर टेट का सिलेबस ले लीजिए, उसकी पूरी तैयारी कीजिए, या फिर कक्षा 1 से 8 तक का पूरा हर सब्जेक्ट पढ़ जाइए, इतना तो पढ़ना ही पड़ेगा। चलिए, शॉर्ट में लगभग हर टॉपिक पर चर्चा हो गई है। अगर आपका भी कोई सवाल है तो कमेंट कर दीजिएगा। वीडियो फ्री में आपको देखने को मिलता है, पसंद आता है, बातें समझ में आती हैं तो लाइक कर दिया कीजिए। अपनी समस्याएं कमेंट में तो कीजिए ही, और कोशिश कीजिए कि जो है अधिक से अधिक लोगों तक ये चीज़ें पहुंचाई जाएं। वीडियो को शेयर कर दिया कीजिए और डेली सुना कीजिए। इससे जो है आपको नई नई चीज़ें जो बताई जाती हैं या आगे क्या करना है, कैसे करना है, तो वो सब आपको जानकारी होगी। और अब इंतज़ार कीजिए, टर्म 3 समग्र शिक्षा अभियान शुरू होने जा रहा है, इसकी तैयारी चल रही है, इसी से सब कुछ होगा। और भी बहुत सारी चीज़ें चर्चा हुई हैं, आप पूरी ऑडियो सुनिए। भाई साहब ने बहुत सारे सवाल किए, बहुत सारी बातें होती हैं, हम तो अपने तरफ से बोलेंगे तो हमारे दिमाग में जो आएगा वही बोलेंगे। आप लोग सवाल जब करते हैं तो फिर जो है जेन्युइन जो धरातल पर बहुत सारी चीज़ें जो आप लोग के मन में हैं वो सामने आते हैं। तो पूरी बात सुनिए, जो हम नहीं जहाँ तक सोच पाते हैं तो आप लोग सवाल करते हैं तो फिर वो बातें निकल कर के आती हैं। तो भाई साहब ने बहुत सारे विषयों पर चर्चा की है, पूरी इनकी बातचीत सुनिएगा, लास्ट तक सुनिएगा। चलिए आपको सुनाते हैं इनकी पूरी बातचीत, और इस वीडियो को कोशिश कीजिएगा सब तक पहुंचा दीजिए, क्योंकि आज बहुत सारी चीज़ों पर हमने थोड़ा थोड़ा बोला है। तो जो नए लोग हैं उनको समझने में थोड़ी दिक्कत हो सकती है, लेकिन जो पुराने लोग हैं वो डिटेल में जानते होंगे। नए लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पुराने जो भी ऑडियो वीडियो जो कुछ भी पढ़े हैं वो देख लें। और बहुत सारे लोग एक्स्ट्रा इनकम की बात करते हैं, शेयर बाज़ार की बात करते हैं, इन सब के लिए भी बहुत जल्दी हम जो है शुरुआत करने जा रहे हैं। कोशिश करेंगे इसी चैनल पर शुरुआत कर दें, और देखते हैं आपके लिए और क्या क्या चीज़ें इस चैनल पर लेकर आ सकते हैं। प्रयास कर रहे हैं और भी चीज़ें इस पर लेकर के आएँ ताकि आप लोग को उसका लाभ मिले। बहुत सारे लोग हैं जो बैंकों में पैसा जमा कर रहे हैं, मात्र वही 7-8% FD करते हैं, 7-8%, या RD करते हैं, या पोस्ट ऑफिस जमा करते हैं, LIC कराते हैं, 4-6% मिलता है। कम से कम जो है इंटरेस्ट पर जो है काम चलाते हैं। तो अधिक लाभ कहाँ हो इसके जो है बारे में वीडियो वगैरह बना रहे हैं, आगे लेकर के आएंगे, कोशिश रहेगी इसी चैनल पर लेकर के आ जाएं। चलिए आपको ये बातचीत सुनाते हैं, इस पर अलग से वीडियो बनाकर डालेंगे, ठीक है। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल टेट पास ऑल पर। हेलो जी भैया नमस्कार। हेलो जी पुनीत जी नमस्कार भैया। हाँ जी नमस्कार पांडे जी, कैसी आवाज़ आ रही है आपकी? क्यों आवाज बदल गई क्या कुछ? नहीं, तेज धीमा हो रहा है। अच्छा नेटवर्क नहीं रहा होगा। कुछ तो अब सही हुआ? 1 मिनट, शायद देख रहे हैं मेरी तरफ कुछ हो दिक्कत। हाँ अब हेलो। हेलो हाँ। ठीक है अब। अरे आज मैं आपके वो जो पर्सनल एक ग्रुप है ना, आपका नंबर मैं अलग से आपके नाम से सेव किया हूँ। ये अपना टेट पास ऑल वाला ग्रुप हटा के नाम आपका अलग से नाम से सेव है जो नंबर। अच्छा, उस पर मैं एक वो भेजा हूँ पेपर कटिंग। अच्छा, हाँ तो उसको थोड़ा सा पढ़ के विश्लेषण करके कुछ बताइए। क्या है पेपर कटिंग? अरे उसमें मैं केवल एक हेडिंग यही थोड़ा सा देखा था और डिटेल में पढ़ा भी नहीं, आपको तुरंत भेज दिया जैसे देखा। अरे पढ़ा कीजिए। नहीं वो असल में हम कहे वो आप सही ढंग से देखेंगे बताएंगे। आपका नंबर लास्ट में यही है 750? हाँ 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 50 इसी से भेजे हैं ना? जी जी। तो 750 आज भेजे हैं? हाँ आज या कल शाम को शायद। हाँ हाँ कल है, वही तो काफी नीचे चला गया है। अभी देख रहे हैं 27। पिछली बार चर्चा हुई थी तो उसमें आपको बताए थे एक अध्यापक की इस पर तो बात हुआ था भाई, 50 से कम विद्यार्थी वाले पर आपसे तो बात हुई थी इस पर। हाँ ये तो फर्जी न्यूज है। अच्छा हर साल क्या होता है ना, आप जानते हैं कि इस समय चल रहा है समग्र शिक्षा अभियान, और ये सेकेंड फेज है उसका। अब ये थर्ड, इसके बाद अगला होगा। तो सन 2000 में सर्व शिक्षा आया, अटल जी लेकर डायरेक्टली ऐसे हेडिंग डाल के लीजिए, सुन तो लीजिए। हम आपको जब भी बताते हैं या किसी को जब भी बताते हैं, इतिहास भूगोल सब बताते हैं, इसीलिए ताकि पूरी कहानी पिक्चर पूरी क्लियर रहे। अगर आप सिनेमा हॉल में जाएंगे, 2 घंटे का पिक्चर है और आप 1.5 घंटा लेट से जाएंगे तो आधे घंटे का लास्ट का देख लेने से पिक्चर समझ में नहीं आएगी।
हाँ हाँ, वो तो सही है। और यहाँ जितने जो पढ़ने लिखने वाले हैं, बीएड, बीटीसी, डीएलएड, शिक्षा में निदेशक, ये सब जो है वही लास्ट के आधे घंटे में जाकर पूरा पिक्चर समझ लेना चाहते हैं, पीछे शुरू का 1.5 घंटा छोड़ देना चाहते हैं। इन लोगों को कुछ पता रहता नहीं है, इसलिए जो है कंफ्यूज रहते हैं, इसीलिए हम पूरी कहानी सुनाते हैं ताकि भैया आगे पीछे सब जानते रहें। तो जो ये मूल चीजें जो अभी भी हो रहा है, जो भी शिक्षा क्षेत्र में हो रहा है, सब आज के परिप्रेक्ष्य में देखते हैं ये चीजें, लेकिन शुरू कब से हुई और ये क्यों हो रही हैं वो जानने की कोशिश नहीं करते हैं। तो हर साल बहुत तरह से आंकड़े जुटाए जाते हैं। अब उन आंकड़ों का जुटाने का क्या उद्देश्य है वो बाद में तय होता है। कुछ चीजें पहले से तय रहती हैं, कुछ चीजें बाद में उन आंकड़ों के आधार पर तय की जाती हैं। ठीक है, आपकी आवाज अभी धीमी आ रही है। अच्छा, नहीं तो बस हाँ हाँ कर रहा हूँ, खाली अच्छा सुन रहा अच्छा। हूँ ना। तो जब सर्व शिक्षा अभियान आया, फिर हाँ, उसमें जो लक्ष्य रखा गया तो वो पूरा हो रहा है, नहीं हो रहा है, और प्रयास करने की जरूरत है या क्या जरूरत है, उसका समीक्षा किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा। तो वो हाँ, समीक्षा होते रहे समय समय पर। फिर जब जैसे देखा गया कि ये अभियान जब चलाया गया तो ये चीजें जो है जो प्लान की गई थी ये सब हो गए, ये चीजें अचीव हो गई। तो सर्व शिक्षा में मतलब सभी तक शिक्षा पहुंचाना, पहले 5 साल पे स्कूल स्कूल रखा गया, फिर अरे 5 किलोमीटर पर, फिर 3 किलोमीटर पर। ठीक है, फिर इसके बाद जब स्कूल हो गए जगह जगह तो समग्र शिक्षा अभियान कर दिया, यानी कि अब सब लोग तो आ ही रहे हैं स्कूल, सबको तो लाना था, वो उस पर जोर दिया गया। अब जो है जब गांव गांव स्कूल हो गए तो अब इतिहास, भूगोल, हिंदी, गणित, विज्ञान के अलावा भी और शिक्षा मिलनी चाहिए, कला की होनी चाहिए, कंप्यूटर खेल की कूद होनी चाहिए, व्यायाम, हाँ। खेल कूद व्यायाम। तो समग्र शिक्षा अभियान आया, तो उसी के तहत फिर अनुदेशक वगैरह रखे गए, आप देख ही रहे हैं। तो अब उस पर भी 5 साल प्रोग्राम चलाया गया तो देखा गया कि उसके रिजल्ट मिल रहे हैं बढ़िया, तो 5 साल फिर और रखा गया सेकेंड टर्म। अब उसका सेकेंड टर्म भी पूरा होने वाला है, अब थर्ड टर्म होगा, तो ये थर्ड टर्म की तैयारी चल रही है। समझे कि नहीं समझे आप। हाँ हाँ, यानी कि कोई चीज आपने किया 5 साल के लिए और आपने देखा कि 5 साल में जब आप इसका लक्ष्य रखे थे वो उससे रिजल्ट मिला, तो यह इसका और रिजल्ट अभी पाना है, अभी उतना पूरा लक्ष्य नहीं हो पाया पूरा, तो फिर अगले 5 साल और चीजें चलाई गई। तो अब सेकेंड टर्म हो गया, अब थर्ड टर्म में समीक्षा की जाएगी कि नहीं की जाएगी, और चलाएं, परिवर्तन क्या करें, चला कुछ है, नई हाँ चीजें जोड़ें, कुछ पुरानी चीजें जिनकी जरूरत नहीं है हटाएं, इसकी समीक्षा होगी ना। हाँ हाँ, तो ये सामान्य समीक्षा चल रहा है सेकेंड थर्ड टर्म के लिए, समग्र शिक्षा अभियान के लिए, कि कहाँ कितने स्कूल हैं, उन स्कूलों में कितने बच्चे हैं, क्या क्या है, ये आकलन किया जा रहा है, गणना। तो इसमें आवाज डायरेक्ट ये जो एक लाइन आवाज लिख अजीब देता है, हाँ क्या कह रहे हैं। अरे एक लाइन जो डायरेक्ट लिख दिया हेडिंग अरे रुकिए इसका। रुकिए, उस पर अभी आ रहे हैं, अभी हम लोग इसके इतिहास पर बात कर रहे हैं। तो जब आकलन हो रहे हैं, आंकड़े आ रहे हैं, तो वो आंकड़े पब्लिक भी हो रहे हैं, सार्वजनिक भी हो रहे हैं। अब वो आंकड़े मेरे हाथ लग गए, वो आंकड़े आपके हाथ लग गए। मान लीजिए आपके गांव में कुल कितने लोग रहते हैं, किसी ने गणना कर लिया कि इतने वृद्ध हैं, इतने जो है महिला हैं, इतने पुरुष हैं, इतने बच्चे हैं, इतने युवा हैं, हर तरह से गणना। अब अगर किसी राजनेता को वो आंकड़ा मिलेगा तो वो अपने वोट बैंक के रूप में युवाओं को, वृद्धों को देखेगा, कितने पुरुष हैं, कितने महिला हैं, है ना। अब वही आंकड़े स्वास्थ्य विभाग को मिल जाएगा तो वहां देखेगा कि यहाँ पर कौन कौन सी स्वास्थ्य संबंधी योजनाएं, बच्चे कितने हैं, महिलाओं को कितनी है, कीड़ी की दवाई कितनी चलानी है, एल्बेंडाजोल, हाँ, महिलाओं को आयरन की गोली कितनी चलानी है, प्रेग्नेंट महिलाएं कितनी है, उनको उस रूप में देखेगा स्वास्थ्य विभाग। यही अगर सुरक्षा विभाग को मिल जाएगा, पुलिस को, तो पुलिस को कोई चोर पकड़ना है तो चोर पकड़ने के लिए बच्चों को अलग करेगा, महिलाओं को अलग करेगा। अच्छा, ये चोरी में पुरुष रहे हैं, ठीक है, तो भाई कहाँ कहाँ किसके किसके घर में कितने इस एज वाले पुरुष हैं, यानी कि सुरक्षा विभाग उस रूप में उस आंकड़े को देखेगा, देखेगा कि नहीं देखेगा। वो अपने अपने यानी कि आंकड़े वही कार्य हैं, क्षेत्र है जिसका जो आंकड़े वही हैं, देखने का नजरिया सबका अलग है। अलग अलग। तो समग्र शिक्षा अभियान से संबंधित आंकड़े जुटाए जा रहे हैं, आगे की समीक्षा के लिए आंकड़े जुटाए जा रहे हैं, और ये हर साल होता है। अब उन आंकड़ों को विपक्ष अपने नजरिए से देख रहा है, जो सरकारी कर्मचारी हैं जिनको कि हम कहते हैं कि 90% गधे हैं, सिर्फ डिग्री लेकर आ गए हैं, चाहे रट्टा मार के चाहे जुगाड़ से, वो अपने नजरिए से देख रहे हैं। कुछ फ्रस्ट्रेटेड लोग हैं वो अपने नजरिए से देख रहे हैं, अखबार वाले अपने नजरिए से देख रहे हैं। तो ये सब नेगेटिव न्यूज, विपक्ष की चाल कह लीजिए, फ्रस्ट्रेटेड लोगों का कह लीजिए, या नेताओं का, जो ये शिक्षकों के नेता फलाने ढिकाने हैं, तो वो भी भड़काने के लिए तरह तरह के पैसा देकर न्यूज छपवाते रहते हैं।
तो ये फर्जी न्यूज है। उन आंकड़ों को गलत तरीके से प्रस्तुत किया जा रहा है कि इतने स्कूलों में बच्चे इतने कम हैं, ये बंद किए जा रहे हैं। मेरे पास कई लोगों ने भेजा, तो हमने उनसे कहा ठीक भैया आपने ये न्यूज दिखा दिया, जरा हमें गवर्नमेंट ऑर्डर भी दिखाइए। तो नहीं, गवर्नमेंट ऑर्डर तो नहीं है, फलानवा यूट्यूब वाला कह रहा है, फलानवा अखबार में छपा है। हमको चलिए भाई ठीक है, गवर्नमेंट ऑर्डर आपको नहीं मिला, कोई एक आध दो स्कूल का नाम बता दीजिए जो बंद हो गया। कुछ नहीं है, सिर्फ हवा हवाई बातें हैं, जबकि इस पर स्पष्टीकरण भी अखबार वाले दे चुके। बाद में अखबार वाले इस पर स्पष्टीकरण दे चुके हैं, अखबार में दोबारा आ चुका है कि ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा है, ये आंकड़े थे, इनको इस तरह से गलत तरीके से जो है प्रस्तुत किया गया। गवर्नमेंट ने अपना स्पष्ट किया कि नहीं ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। लेकिन जब पुराना अखबार में जो छाप चुके हैं उसी को लेकर के ये जो चंदाचोर नेतवा हैं, ये जो कार्य शिक्षकों के जो नेता हैं, इनको राजनीति करनी है, जो विपक्ष को राजनीति करनी है। तो अब देखिए आपके पास जो फोटो आया उस पर क्या लिख दिया अलग से, ना रहेगा स्कूल ना कोई मांगेगा नौकरी। ये सब कौन लिख रहा है? तो लिखा नहीं। तो सही है, गवर्नमेंट थोड़े ऐसी हेडिंग डालेगी। भाई हम क्या सोच रहे हैं वो अलग पहलू है, हमारे नीचे काम करने वाले उसको किस नजर से देख करके मेरे पास रिपोर्ट लेकर आएंगे वो अलग पहलू है। ठीक है, तो कहीं मीटिंग हुई, मीटिंग में अलग अलग लोग अपना अलग अलग वो देंगे, भाई इतने स्कूल हैं यहाँ पर, इतने ही बच्चे हैं, तो क्या किया जाए। मान लीजिए कोई अधिकारी कह रहा है कि ऐसा करते हैं इनको बगल वाले स्कूल में शिफ्ट कर देते हैं। कोई अधिकारी कहेगा कि नहीं, बगल वाले स्कूल जिनमें बच्चे ज्यादा हैं उन बच्चों को निकालकर इन स्कूलों में ले आया जाए। सही है, कोई तीसरा व्यक्ति कहेगा कि नहीं, जो जैसे चल रहा है ऐसे ही चलने दिया जाए, यहाँ पर शिक्षकों को जो है अगर ज्यादा है तो इनको जहाँ बच्चे ज्यादा हैं वहां शिक्षकों को शिफ्ट कर दिया जाए, यहाँ बच्चे कम हैं। तो यानी कि वहां पर सबके सुझाव लिए जाते हैं, फिर सुझाव के बाद उसमें सही क्या है वो निर्णय लिया जाता है। ये सब मीटिंग किया, ये कहा वो कहा, ये सब तो सामान्य सी बात है। ये गधे लोग इस न्यूज को पढ़ करके इस तरह से विचलित होते हैं और उल्टी सीधी बातें फैलाते हैं। ये कोई जब तक जियो ना आ जाए, जब तक जो है आपके सामने इस तरह का कोई स्कूल ना मिल जाए जहां ऐसा किया गया है, तब तक इसको सत्य न मानिएगा। पहला पॉइंट ये हुआ। अब दूसरी बात कर लिया जाए, अगर मान लीजिए आसपास दो स्कूल हैं, एक स्कूल में कम बच्चे हैं, दूसरे में भी कम बच्चे हैं, तो उस कंडीशन में दोनों आसी पास स्कूल हैं, अगर सारे बच्चे एक जगह आ जाएं तो टीचर वहां जो है वो एक साथ नहीं पढ़ा देगा। आवाज आपकी धीमी हो जा रही है। असल में मैं था रोड पर। अच्छा, मैं साइड में हो गया। साइड में हो जाइए, थोड़ा माइक पास में रहे आपका ऐसे। अब मान लीजिए कि कोई स्कूल है, आसी पास है, आधा 1 किलोमीटर की दूरी में है। होते हैं एक गांव का स्कूल दूसरे गांव का स्कूल आसी पास बन जाते हैं कभी कभी, छोटे छोटे गांव। अब एक स्कूल में 50 बच्चा है, दूसरे स्कूल में भी 50 बच्चा है, और 5 कक्षाओं में 50 बच्चे वहां हैं, 5 कक्षाओं में जो है यहाँ भी 50 बच्चे हैं। मानक कहता है 30 पर एक टीचर होना चाहिए, लेकिन कक्षा 5 है तो 5 टीचर होने चाहिए। न वहां मानक पूरा हो पा रहा सही तरीके से पढ़ाई, न यहाँ हो पा रही। अगर गवर्नमेंट मान लेते हैं इन दोनों को मर्ज कर देती है, तो ये 50 बच्चे वहां हैं 50 बच्चे यहाँ हैं, एक काम करते हैं एक ही स्कूल में 100 बच्चे कर देते हैं, 2 टीचर वहां है 2 टीचर वहां, 4 टीचर मिलकर के क्या 100 बच्चों को नहीं पढ़ा सकते हैं? और क्यों नहीं पढ़ाएंगे? तो 5 ही रहेंगी। और बच्चे रहेंगे, 4 टीचर होगा, अब तो और अच्छे से पढ़ाई होगी। 4 क्लास बन जाएगा, बढ़िया अलग अलग पढ़ा। तो अब बताइए, अगर मान लेते हैं गवर्नमेंट इस तरह का स्टेप लेती है तो ये स्टेप गलत कहाँ से है? सही है। तो यही सब तो चर्चा हो रही है, अभी कुछ हुआ भी नहीं है, सिर्फ चर्चा है, हुआ कुछ नहीं और होने वाला भी नहीं है। अभी फिलहाल ऐसे स्कूलों की तलाश की जा रही है। आप पढ़िएगा, जियो हम पढ़े हैं, ये तो फर्जी न्यूज है अखबार वाले। जियो में साफ कहा गया है ऐसे स्कूल जो 50 बच्चे या कम बच्चे वाले हैं, ऐसे स्कूलों की तलाश की जा रही है कि उनके अगर स्कूल के बच्चों को शिफ्ट किया जा रहा है दूसरे स्कूल में, तो बच्चों को आने जाने में बीच में कोई हाईवे नहीं आना चाहिए। ये तो बताया। कोई सड़क नहीं आना चाहिए, कोई नदी नहीं आना चाहिए। इस तरह के स्कूलों की तलाश की जा रही है, ताकि जो है अभी जैसे जो व्यवस्था चल रही है उसमें कुछ अगर बच्चों को टीचर को इधर उधर शिफ्ट किया जा सकता है तो शिफ्ट करके शिक्षा व्यवस्था सुचारू रूप से चले जाए। इस पर अभी भी ये भी सिर्फ अभी एक सर्वे बस कराया जा रहा है, अभी किया नहीं गया है। और अगर सर्वे करा के करते भी हैं तो हमें तो बुराई कहीं नहीं दिखता है।
नहीं कहीं नहीं। अब वो देखने का नजरिया अपना अपना है ना, सोचने वाले देखने वाले। ये फ्रस्ट्रेटेड वे हाँ, निगेटिव फ्रस्ट्रेटेड थिंकिंग। निकम्मे निठल्ले जाहिलों के लिए ये नेगेटिव है। हाँ, जिनको जो है सुपर टेट में 69,000 में सीट नहीं मिली, वो जानते हैं कि हम कुछ नहीं कर सकते हैं, कोई एग्जाम नहीं पास कर सकते, तो वो ये सब नेगेटिव न्यूज फैलाते हैं कि न रहेगा स्कूल, न देगी नौकरी, ये सब फर्जी बातें करेंगे, क्योंकि उनको पता है हम किसी लायक नहीं हैं। तो चलो भैया फर्जी न्यूज फैलाते रहो। विपक्षी हैं, विपक्षी के सही सपोर्टर हैं, जो वर्तमान सही। सरकार है इसके विरोधी हैं, तो ये सब न्यूज इस तरह की चीजें तो होती रहती हैं। इस पर आपसे पिछली बार भी चर्चा हुई थी, डिटेल में हुई थी। हाँ हाँ, नहीं नहीं, ये पिछली बार वैसे हम सुने थे, थोड़ा सा उनसे चर्चा हुई थी, क्या नाम, जो अध्यापक की बताए थे बातचीत। तो इस बार थोड़ा सा हमें पेपर कटिंग भी मिल गया, तो हम कहे क्या मामला है यार, ये क्यों ये बढ़ रहा है मैटर, कहाँ तक सच्चाई है। हम कहे लाओ देखें, पूछे आपसे। ये सब फर्जी न्यूज बना बना के डालते रहते हैं, ऐसा कुछ न हो रहा है। और अब तैयारी चल रही है समग्र शिक्षा अभियान जो है 3.0 के लिए। केंद्र सरकार ने जो आंकड़े मांगे हैं, राज्य सरकार आंकड़े जुटा करके वो सब भेजेगी। इनको भी हिसाब देना पड़ता है, ऐसा नहीं है कि कोई राज्य ऐसे ही पैसा मिल जाएगा केंद्र से। सही। आपको अगर आप अपने बेटे को 100 रुपए देंगे, उससे फिर पूछेंगे ना कि बेटा 100 रुपए का तुमने क्या किया। सही। अगर वो कहेगा कि हम जा करके जुआ खेल लिए, तो अगली बार आप उसको फिर 100 रुपया देंगे। और अगर वो बेटा कहेगा 100 रुपए हमने जो है टमाटर खरीदा और उसको जो है घर घर जाकर बेचे और मेरे पास 120 रुपए हो गए हैं, तो बिजनेस माइंड अगर। तो अब वो कहेगा पापा मेरे पास अगर जो है और पैसे होते तो कई जगह लोग और मांग रहे थे टमाटर, मेरे पास तो आप कहेंगे ना लो बेटा 500 रुपए अब लो। लो तुम जब बेटे को देख रहे हैं कि 100 रुपए दिए, उसने जो है बिजनेस माइंड लगाया, ठीक है 100 रुपए में 20 ही रुपए कमाया, लेकिन उसने 100 अरे तो रुपए को 20% तो लाभ लिया भाई। उसने 100 रुपए को 20% बढ़ा दिया। अब पहला वाला 100 रुपए जुआ जाके खेल के आ रहा है, आकर के कहे कि पापा 100 रुपए का जुआ खेले हैं 200 जीते हैं, उसको देंगे दोबारा पैसा? नहीं देंगे। अरे वो तो ज्यादा बढ़ा कर आया है भाई। अरे तो लेकिन वो पता है ना कि ये गलत साइड में जा रहा है। हाँ, वो भले 100 का 200 करके आया है, 200 रुपए और जीत के आया है या जो करके आया है, दिन 2000 हार के भी तो आएगा। हाँ लेकिन दोनों में बड़ा फर्क है। वो जुआ पर दिमाग लगा रहा है, ये बिजनेस पर दिमाग लगा रहा है। तो ऐसे ही राज्यों को बजट केंद्र सरकार देती है तो हिसाब भी लेती है ना कि कौन से राज्य सरकार जो है कैसे इसमें पैसा खर्च कर रही है, कौन मितव्ययी है, सोच समझ के खर्च कर रही है, कम खर्चे में काम चला रही है। तो जो जैसा रहेगा फिर अगली बार वो पैसा मांगेगा तो देखा जाएगा ना कि कौन कैसा अब तक का रिकॉर्ड रहा है, फिर अगली बार उसको पैसा और दें या न दें। अब लेकिन ये बातें जो है हम आप समझेंगे, लेकिन जो बीएड, बीटीसी, डीएलएड शिक्षा में अनुदेशक जितने हैं, इनमें जो गधे हैं, अनपढ़ जाहिल जो डिग्री खाली ले लिए हैं, उनको ये भेजे में नहीं घुसेगा। इस बात का वो बुरा मानेंगे, उनको खराब लगेगा कि देखिए ये लोग स्कूल बंद कराने की बात कर रहे हैं लेकिन बंद करने की बात कहाँ हो रही है, मर्ज करने की बात हो रही है। बंद में और मर्ज में ये सब फर्क नहीं समझते हैं। तो बस ये फर्जी न्यूज है, इसका कोई मतलब नहीं। इसका खंडन भी अखबार वाले कर चुके हैं, वो नहीं शेयर करेंगे ये सब। इसका जो खंडन हुआ है, अखबार वालों ने खंडन किया है कि ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा है, बाद में खंडन हो चुका है, वो वाला न्यूज ये सब नहीं शेयर करेंगे। ऐसे ही एक वीडियो देख रहे थे, हरियाणा की मैडम जी हैं, और हरियाणा में जो है कांग्रेस की सरकार थी, तब का वीडियो है वो। और उस समय वहां की हरियाणा की सरकार ने, कांग्रेस ने वहां पर बच्चों के सरकारी स्कूल के बच्चों को फीस की व्यवस्था बना दी। प्लानिंग था, अखबार में छपा, वो हुआ नहीं, सिर्फ प्लानिंग था, कांग्रेस की सरकार थी। अब उस पुराने न्यूज को, आंकड़े को लेकर के, कांग्रेस के समय के बात को लेकर के, अब वो हैं कांग्रेस समर्थक, तो कांग्रेस के टाइम में वीडियो नहीं बनाई, उन्होंने वीडियो बनाया जब कांग्रेस चली गई सत्ता से, दूसरी पार्टी आ गई, बीजेपी आ गई, तब ये बात करें सरकार ये प्लानिंग कर रही है तो ये सब सोची समझी चीजें होती हैं कि कब किसके थोपना है, सही गलत किसको बनाना है, उस आधार पर लोग काम करते हैं। अब वो पढ़ा रही है, टीचर हैं, फेमस है, उनका कोचिंग खूब चलता है, लेकिन वो कितनी चालाकी से, कांग्रेस समर्थक हैं तो कांग्रेस के टाइम में वीडियो नहीं बनाए, कांग्रेस के टाइम की प्लानिंग को उठा करके बीजेपी के टाइम में वीडियो बना रही है, ये नहीं बता रही हैं ये किसके कार्यकाल का, किसकी योजना थी। हाँ, कब की योजना है, कैसे। तो ऐसे लोग बहुत हैं, हम तो सबका देखते रहते हैं ना। हमें कोई भी न्यूज मिलती है तो हम पहली बार, चाहे वो किसी की न्यूज हो, कांग्रेस से हो, बीजेपी की हो, यूपी की हो, कहीं की हो,
उस न्यूज के तह में पले जाते हैं कि सत्यता कितनी, क्योंकि अखबार वाले भरोसा नहीं करते हम पूरी तरह से। अखबार वाले, ये फेसबुक और यूट्यूब वाले, इन पर पूरा भरोसा हम नहीं करते। उसका जो है पूरा तह तक हाँ हाँ, निचोड़ निकाल करके निष्कर्ष निकालते हैं आप। और क्या क्या हम लोग तो वो भी अब मैं पढ़ने को उसको मैं पढ़ा रहा था, वैसे आया कहीं देखा, हम कहा अच्छा लाओ पहले। अभी कितने लोगों से पूछेंगे अमेरिका में जो है कौन जीता, फटाक से बता देंगे ट्रम्प जीते हैं। हाँ हाँ। अब लेकिन जरा सा डीप में जाके सवाल पूछ दीजिए कि कितने जो है लोग खड़े थे, किसको कितना मत मिला है, कितने मतों से कौन जीता है, ये सब नहीं बता पाएंगे। नहीं तो वो तो जो रेगुलर न्यूज देखा होगा वही बता पाएगा। तो यही तो फर्क है कि 99.99% या राउंड फिगर में सीधे कहा जाए तो 100% लोग, 100% नहीं, कुछ लोग को छोड़ दिया जाए, हमारे आप जैसे लोग और भी बहुत सारे लोग होंगे जो तह तक जाते हैं। नहीं तो ज्यादातर लोग जो ऊपरी बस बातें सुन सुन करके उसी को सच मान रहे होते हैं, चल रहे होते हैं। पूरा तह तक जाते हैं भाई। जब जान गए ट्रम्प जीते हैं तो थोड़ा सा 4 लाइन और जान लो ना, ताकि तुम्हारा नॉलेज बढ़ जाए। अच्छा, इधर क्या कुछ प्रोसेस आगे बढ़ा अभी नहीं? ये जी गजट वाला, बीएड का गजट, अरे तो उसी का तो गिनती चल रहा है कि अक्टूबर मैंने कहा था, उन्होंने जो एनसीटी के अध्यक्ष हैं कि आने वाले 1-2 महीने में आएगा, तो अक्टूबर निकल गया। नवंबर भी हम उम्मीद कर रहे हैं कि नवंबर भी निकल जाए, तो हम उम्मीद कर रहे हैं दिसंबर जनवरी की। तो नवंबर में भी शांति मान के चल रहे हैं, या हो सकता है नवंबर के लास्ट तक आ जाए, नहीं तो हम तो मान के चल रहे हैं कि दिसंबर जनवरी। तो इस जो चीज आना है वो आना है, थोड़ा सा टाइम और सही। पिछली बार 2018 वाला शायद भी ऐसे दिसंबर के आसपास आया था, नवंबर दिसंबर। ऐसे ही कुछ आया था। नहीं वो आया था शायद जून में आया था वो तो। अच्छा, तो वो टीटी का एग्जाम हुआ था यही दिसंबर के आसपास, अक्टूबर नवंबर। वैकेंसी भी ऐसे आई थी ना फरवरी में, शायद जनवरी में सुपर टेट हुआ था। हमको उम्मीद है कि दिसंबर में सीटेट हो जाएगा। दिसंबर में है ना सीटेट का एग्जाम? हाँ, ये वाला सीटेट का एग्जाम हो जाएगा और अगला सीटेट का फॉर्म भरवाने उस बीच में आएगा। सीटेट एग्जाम हो जाने और अगला सीटेट फॉर्म आने के बीच में, ताकि जो है ये सीटेट देने के बाद अगला जब सीटेट रहे तो उस समय गजट जब रहेगा तो फटाक से बीएड वाले भी भरेंगे। तो मिला के अभी ऐसा इसलिए उम्मीद कर रहे हैं कि वो 2 महीना बोले हैं, और सीटेट को भी देखते हुए हम दिसंबर जनवरी, तो दिसंबर में एग्जाम है तो एग्जाम के आसपास हम मान के चल रहे हैं, या एग्जाम के बाद, तो वही दिसंबर जनवरी 2 महीने इसी में हो जाएगा। क्योंकि फिर आगे जुलाई वाला प्रोसेस शुरू हो जाएगा ना, फॉर्म भरवाना क्या करना। तो दिसंबर जनवरी, क्योंकि फरवरी मार्च में तो फॉर्म भी भराने लगेंगे अगले सीटेट का। आगे अभी टाइम है लंबा। दिसंबर जनवरी 2 महीना, इन्हीं 2 महीने उम्मीद कर रहे हैं। नवंबर में फिलहाल हम अक्टूबर में उम्मीद कर रहे थे, लेकिन जब उनका वीडियो आ गया एनसीटी के अध्यक्ष का, वो साफ बोल दिए, तो फिर हम नवंबर भी जो है कम मान के चल रहे हैं, दिसंबर और जनवरी मान के चल रहे हैं, यही ज्यादा चांस है। चलिए, वैसे अभी हम लोगों का जो है नहीं मैटर, वर्षवार नियुक्ति वाला, उसकी भी तैयारी तो चल तो रही है। अभी बिहार वाला न्यूज आपसे चर्चा हुआ ही था कि बिहार में भी जो है कमरे बनने लगे। यूपी में चुके हैं, यूपी आगे चल रहा है, अब यहाँ पे वर्षवार नियुक्ति होना है, बिहार में तो अभी कमरे बनने हैं। तो पहले तो स्टार्टिंग यही सोना है, लेकिन अब यहाँ कब, अभी स्टार्टिंग में ही समय है लगभग। स्टार्टिंग देखिए, यूपी हुआ, बिहार, उत्तराखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश, हरियाणा, आसाम, ये जो बीजेपी शासित जितने राज्य हैं, इन्हीं में शुरुआत होना है पहले। सब में कुछ न कुछ आगे चल रहा है, कुछ न कुछ हो रहा है। बिहार का भी न्यूज देख लिए, यूपी का जानते ही हैं, एमपी से भी लगातार कुछ न कुछ, उत्तराखंड से भी लगातार कुछ न कुछ न्यूज आते रहते हैं, हरियाणा से भी आता रहता है। और अगले साल से तो डीएड ये सब बंद ही करना है। 2025 में तो बंद करना है। तो बस बीएड का गजट आया, बीएड जहाँ गजट आया उसके बाद फिर देखिएगा सब धीरे धीरे शुरू हो जाएगा। वही हम कहे, थोड़ा सा आज संडे भी था, हम कहे पता नहीं खाली मिल जाए
सुबह मैं मिलाया हूँ, सुबह भी शायद, रात में भी शायद एक बार मिलाया हूँ। अच्छा अच्छा। हाँ तो स्विच ऑफ था। अच्छा हाँ तो इस टाइम अभी ऐसे आ रहे थे, गांव से आ रहे थे, अच्छा। अच्छा। तो अचानक याद आया, हम कहा लाओ मिला ले, अपना बातचीत होता रहेगा, धीरे धीरे रास्ता भी कट जाएगा। हम्म। हाँ, चलिए यही सब है, बस थोड़ा सा, हम्म। और 4-6 महीने में अगर ये हो जाता अरे सब तो हम होगा, लोग। सब जैसे धीरे धीरे सामने होगा ना। देखिए जल्दी में तो कुछ नहीं होने वाला है। हाँ वो तो सही है, कुल मिलाकर लेकिन के नई भर्ती नहीं आई है, अरे यही सारे सब होना मित्र है। हमारे हमारे सारे मित्र जो कनेक्शन में थे, हम्म। वो सब बिल्कुल हट गए, कनेक्टिविटी में है ही नहीं इस समय। उस कोई टाइम बात नहीं, सब साल डेढ़ साल पहले मैं थोड़ा बहुत बताता रहता था, अब हम्म बीच में कई बार फोन किए तो हमारे तरफ से कुछ रिस्पांस पाए ही नहीं। हम्म हम बहुत ज्यादा उसमें चर्चा अब नहीं की, हम कहे भैया जब होगा तो हम्म देखा जाएगा, हम्म या जो भी कर रहे हो अपना कमाते खाते रहो, हम्म और उसका काहे उसके पीछे पड़े हो। अपने चाहने से अपने पीछे पड़ने तो कुछ होने वाला है नहीं, हम्म तो अपना चुपचाप तैयारी करो, पढ़ो लिखो, बिजनेस व्यापार जो भी कर रहे हो, बहुत ज्यादा हमें डिस्टर्ब ना करो भैया, पाएंगे ज्यादा हो पुनीत भाई का ये, अपना उन्हीं से यूट्यूब देखते रहो, सुनते रहो। हाँ, अब हम भी यही करते हैं, हम कहाँ बहुत ज्यादा बात से, कई बार बीच बीच में कोई मैटर बनता है तो हम कहते हैं लाओ थोड़ा सा क्लियरेंस कर लें अपना। बहुत ज्यादा किसी से मैं चर्चा इस टॉपिक पे करता ही नहीं हूँ। फायदा क्या है, वो बिना मतलब बहसबाजी करते हैं भाई सब लोग। अरे कोई मतलब नहीं, दिमाग नाम की चीज है नहीं, लोग समझ पाते नहीं है क्या हुआ क्यों हुआ क्या हाँ हो रहा बिना है। मतलब सब कहते हैं तुम, अभी यहाँ तक की करने लगे थे उस टाइम, क्या कहते हैं, पुनीत पुनीत जी के आप भक्त हैं, इसे अन्य भक्त कहते नहीं है। तो उनसे सवाल करते हुए चलिए भाई हम भक्त हैं, तो ये बताइए भक्ति करके हमें मिल क्या रहा है। वही चीज चाहे जो भी कहो, लेकिन जिसको निगेटिव सोचना है हमेशा, उत्तर का पेश करना है एकदम, वो क्या करेगा, या तो गाली दे या तो उनसे पूछिए कि भैया आप जो है जो चंदा चोर नेता, तो ये बताइए उनसे आपको आज तक क्या मिला, मिला या गया। अरे सब प्रकार की बातचीत करके मैं हार गया हूँ, देख लिया हूँ। तो आखिर ये बताइए, और वो जिनके भक्त हैं वो तो उनको लूटते रहते हैं, पैसा लेते रहते हैं, याची बनो, धरना करो, अरे वो सब हम आप सब लोग उसको देख चुके हैं। लखनऊ कम से कम जीवन में आज तक 40 साल ये होने वाली है, लेकिन टहलने मूड से आज तक लखनऊ नहीं गए कि किसी दिन चले कहीं घूम टहलने फ्रेश मूड में। लेकिन सपा गवर्नमेंट में तो 5 साल तो धरने हुआ है खाली, लाठीचार्ज यही सब देखा गया है। उसके बाद बार गए होंगे इधर उधर, यहाँ तक कि इलाहाबाद भी गया था, वहाँ 24 फरवरी वाले याची वाले में, उसमें हिमांशु राणा और ये सब कर रहे थे उधर, जब 1-2 एक्सीडेंट भी हुआ था, उसी मर गए थे कार के उसमें। तो ये लोग धरना कर सकते हैं, एक्सीडेंट में मर सकते हैं, चंदा लाखों रुपए दे सकते हैं, लेकिन जो है कोई अगर इनको समझा रहा है, चीजें बता रहा है, जो चीजें इनको नहीं समझ में आ रही है समझा रहा है, तो ये उसकी बात को जो है नहीं मान सकते। सच्चाई समझ ही नहीं पा रहे ना। बुद्धि भी तो होनी चाहिए ना उस लेवल की। जैसे मान लीजिए घर में आप अभी जो है कोई पौधा लगाए हों, और उस पौधे को जो है आप कोई दवाई डाल रहे हो, पानी दे रहे हो, या छांव से उठाकर धूप में रख रहे हो, कुछ भी, बड़े लोग तो समझ जाएंगे क्या कर रहे हैं आप, क्यों कर रहे हैं। लेकिन वहीं आप पास में छोटा बच्चा हो 2-4 साल का, क्या उसको सामने तो हो रहा है, उसके सामने हो रहा है सब कुछ, लेकिन क्या उसको समझ में क्या कर रहे हैं। नहीं, क्यों, फर्क क्या है बड़े में और उस बच्चे में, फर्क है बुद्धि का, समझ का। बड़े लोग जो है उनके पास इतनी समझ है, इतनी क्षमता है कि वो सिर्फ बिना पूछे खाली आपको जो भी काम कर रहे हैं उसको करते देख करके समझ जाएंगे कि ये क्या कर रहे हैं। और वही बच्चा वो सामने देखता भी रहेगा फिर भी नहीं समझ पाएगा ये क्या हो रहा है। तो ऐसे ही ये जो लोग हैं इनका भी वही हाल है, इनके बुद्धि का विकास हुआ नहीं है, ये आज भी जो है बच्चे ही हैं, इनके बुद्धि का जरा भी विकास नहीं हुआ है। इनसे अभी वृद्धि और जो है विकास का फर्क पूछ देंगे, नहीं बता पाएंगे। वृद्धि विकास नहीं बता पाएंगे तो इनसे क्या किया जाए। मनोविज्ञान बीएड वाला थोड़े पढ़े हैं सही ढंग से।
कुछ नहीं पढ़े हैं, सही ढंग से चलिए, कुछ नहीं पढ़े हैं ये सब। अब हम लोग एक एक पढ़े हैं, सतत अभी विकास और इनसे सिर्फ शुरुआती बात पूछ देना, चलो भैया ब्लूम की टेक्सोनॉमी बता दो, थॉर्नडाइक के नियम बता दो, कुछ बता दो, अभी पूछ दीजिए नहीं बता पाएंगे। क्यों? क्योंकि सब साफ हो गया, उस समय रट्टा मारे और गए एग्जाम में उल्टी करके छापा है, नंबर पा गए, बस काम खत्म। हम लोग दो चार नियम तो हम लोग अपने टीचिंग में भी उसका यूज करते हैं। और ये सब जितने हैं, चाहे हाई स्कूल की, इंटर की, चाहे जितनी पढ़ाई की है, अभी आप इनसे जो है सिर्फ अचानक से पूछ दीजिए, भैया हमको जो है बैंक से लोन लेना है, इतना % कह रहा है, हम जो है 5 साल बाद जो है ये लोन हमें पूरा चुकाना होगा, तो कितना चुकाना होगा जोड़ के बता दीजिए, नहीं जोड़ पाएंगे। नहीं पता है क्या बनेगा, कौन सा फार्मूला है, कहाँ से जानेंगे, कुछ नहीं बता पाएंगे। अभी इनसे कह दीजिए कि भैया हमारा ये खेत है, खेत के किनारे किनारे हमको जो है तार बांधना है, इतना जो हमारा खेत है, जरा बताइए कितना तार लग जाएगा इसमें, नहीं बता पाएंगे। सही है, वो सब जो पढ़ा है सही से, परिमाप, क्षेत्रफल, सारा फार्मूला जानता है तब तो जानेगा, आयत क्या है, वर्ग क्या है, किस टाइप का शेप बन रहा है, कौन सा, है नहीं। इनमें से 2-4 सवाल का है, चाहे इतिहास का हो, चाहे भूगोल का हो, चाहे पॉलिटिकल का हो, चाहे मैथ का हो, इंग्लिश का हो, हिंदी का, कुछ भी, अगर 4 सवाल से पूछ देना ढंग से। हाँ 4, अरे यही सब तो वाइबोम में सब लगेंगे। हाँ वाइबोम सब ऐसे तो पूछा जाएगा। गधों को तो हम बार बार समझाते रहते हैं, भैया पढ़ लो, वरना जो है हम जो कह रहे हैं जब वो होगा तो फिर मुंह लटका के रह जाओगे, तब फिर वही होगा कि चिड़िया जो है चुग गई खेत। अरे भैया मैं देखा हूँ, एक बार फेस किया हूँ, ज्यादा नहीं, वो तो बताया था मैं पिछली बार, एक बार ही फेस किया हूँ, 4-5 लोग बैठे थे उसमें, खाली 5 लोगों को देख करके सिट्टी बिट्टी को मौज आती है, क्वेश्चन की मारिए गोली, खाली 5 लोग बढ़िया लंबा लंबा कुर्ता पहने कुर्ता पैजामा, वो एक तो विद्या मंदिर वो संस्था है ना RSS वाली, अच्छा वो जानते होंगे RSS, हाँ सरस्वती विद्या मंदिर, हाँ पढ़े हैं हम भी, सरस्वती विद्या मंदिर के ही जो है हम भी प्रोडक्ट हैं। हाँ तो हम भी वहाँ हाई स्कूल तक पढ़े हैं, उस टाइम इंटर था नहीं वहाँ, हाई स्कूल तक ही था, बाद में हो गया खैर इंटर में, लेकिन अब वहाँ इतना 5 लोग बैठे थे, लंबे चौड़े, बढ़िया आवाज तगड़े की, उसमें बहुत सख्त लोग रहते हैं सब, अच्छा उनके प्रभाव से ही खाली आदमी समझ जाता है हर चीज, उसमें जो बिल्कुल कचौआ, एक कहावत है नहीं, साल और कचौआ, लकड़ी में 2 प्रकार की लकड़ी होती है, जो ठोस लकड़ी होती है मोटी वाली, उसमें अंदर रहता है साल, जिससे इमारती लकड़ी वो सब बनती है, हाँ, और बाहर वाला रहता है कचौआ बोलते हैं उसको, हाँ बाहर का हिस्सा, हाँ उसको निकाल के फेंक दिया जाता है, कचौआ को यूज किया जाता है, तो साल को, हाँ तो वैसे जो कचौआ है वो सब बाहर हो जाते हैं पहले वहां पहुंचते ही, जो साल होता है वो अंदर जाता है, फेस करता है, भले 1 आध 2 4 ना बता पाए, फेस करना ही सबसे अहम वहां रहेगा, हाँ वहां पहुंच करके सामने डट के उनकी बातों को सुनने में ही बड़ी बात है, बिल्कुल फेस करना बहुत इम्पोर्टेंट वही है, पहला पड़ाव वही पार करना होता है, तो यही सब है, जो गहराई से पढ़े नहीं, अध्ययन नहीं किए हैं, या लगे भी नहीं, अब भी नहीं लगे हैं, साले इधर उधर बस खाली यही सब कर रहे हैं, खुराफात, बस किसी तरह याची बन जाए, नौकरी मिल जाए। अरे भैया याची का बताए, हम वहाँ सुप्रीम कोर्ट तक गए, वो मनोज मौर्य साला, और वो क्या नाम उसका, अरे एक उसके साथ और था, सिंह था कोई, राहुल सिंह, हाँ बाद में पहले 24 फरवरी में लूटे गए हम लोग, फिर 12/0/91 में, हाँ उस टाइम आपका हमारा कोई बहुत विशेष संपर्क था नहीं, उसके बाद संपर्क हुआ है। चलिए तो सब तो देखे हैं आप, सुप्रीम कोर्ट से लेकर, हाँ सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली उस टाइम अपनी वाइफ की दवा करवा रहा था, वो ट्यूमर हो गया था उनको, अच्छा, और वहाँ दवा के कंडीशन में भी दवा के पैसे से बचा के वो साला 2000 रुपए उसको गया हूँ सुप्रीम कोर्ट के अंदर दे के आऊँ कैंपस में, हाँ बताइए उस क्या किया जाए, लेकिन आप तो करीब से हर चीज देखे हैं, यही सब हम समझाते दिखाते रहते हैं सबको, लेकिन कोई नहीं, सब हर प्रकार का अनुभव ले चुके हम लोग, इसमें कुछ बचा नहीं,
या तभी से उसी के बाद ये बहुत अधिक सक्रिय हुआ था। ये क्या नाम इसका, यादव, सुनील यादव। सुनील यादव, हाँ, ये हाँ 2017। पहले 12-0 मनोज मौर्य और यही थे पहले, उसके बाद वो सक्रिय हुआ है, तब उसको हम नहीं दिए थे एक भी पैसा। हाँ यादव को नहीं दिया था। एक शायद 1200 या 1300 के आसपास एक उसको दिया था, सिद्धार्थनगर साइड का था, कालिया था एक, काला काला, क्या नाम था, वर्मा करके कुछ था वो। वर्मा कौन? अरे इधर पूरब साइड का था वो, नाम नहीं याद आ रहा है। वो 24 फरवरी याची में लिया था पैसा वो भी। अरे वो प्रवीण श्रीवास्तव है एक। नहीं नहीं, एक लंबा कद का था, काला काला, लंबा काला काला, याद नहीं आ रहा कुछ। याद नहीं आ रहा हमें भी नाम। इतने सारे हैं, किसका किसका। हाँ बहुत। हाँ। सब तो आए लूटने, खूब लूटे साले। चलो जो जितना था, बहुत ज्यादा उस टाइम इसमें नादानी थी, उसी का भूत सवार था कि इस बहाने नहीं उस बहाने मिल जाएगा। हाँ लेकिन क्या किया जाए, जब बाद में धीरे धीरे सब क्लियर होने लगा कौन क्या है क्या कर रहा है। क्लियर तो वहाँ हिमांशु राणवा को वो विलेन वाला काम में इलाहाबाद में ही देखा था उसका। हाँ इलाहाबाद का जब धरना हुआ था निदेशालय पर, कहाँ हुआ था वो? हाँ निदेशालय। हाँ लाठी जो बंद करके चलाए थे। हाँ तो पुलिस के कार्यकाल में ना। हाँ तभी देखा था उस टाइम। मैं और एक शर्मा जी थे, प्रमोद शर्मा, दोनों लोग साथ में गए थे। तो लाठी चार्ज होने से बिल्कुल मुश्किल से 15-20 मिनट पहले हम लोग निकल आए थे, और जैसे थोड़ा सा एक आध चौराहा क्रॉस किए थे तब तक न्यूज आ गई थी कि लाठी चार्ज हो गया, 1-2 एक्सीडेंट भी हो गया। सब मोबाइल में उसमें बाहर आते थे ना, तो सब लड़के ही तो निकलते थे भर्रा, हर चौराहे पर 100-200 निकल मिलते थे। तो वहीं से पता चला कि तो बहुत बुरा मारे थे उस टाइम। तभी से मैं धरना में जाना बंद कर दिया। जो एक बार जाके देख लिया है सामने से तो वो तो नहीं। एक क्या, मैं तो लखनऊ में आप जो बताए थे वहाँ गोमती के पास एक धरना हुआ था। हाँ उस टाइम भी गया था, कई सारे धरने में जाते थे। यहाँ गोंडा से थोड़ा वो पैसेंजर ट्रेन चलती थी बढ़िया, उस टाइम आना जाना भी सुविधाजनक था। गोंडा से लखनऊ जाने में बहुत ज्यादा खर्चा भी नहीं आता था। 4-5 लोग टीम बना के अपना चल देते थे। अच्छा। लेकिन उसी बात जब धीरे धीरे पता चला कि इससे कुछ होना नहीं है। उस टाइम यंग एज भी था, वो हम लोग 22-23 साल के रहे होंगे उस टाइम 2011-12 में। बहुत सवार था। धीरे धीरे जब अनुभव होता है तब तो आदमी समझता है हर चीज। वही एक है नहीं, एक लाइन करके सीखने वाला। जब तक कुछ किया ना जाए तब तक सीख भी नहीं मिलता है सही ढंग से। सही बात है। धीरे धीरे नॉलेज होने लगा। चलिए बस यही उम्मीद है थोड़ी सी कि अपना हो जाता है इसमें कैसो। बस थोड़ा सा धैर्य और रखिए, थोड़े दिनों की और बात है। उसमें अपना व्यस्त है, मस्त है। आज या संडे मिला था खाली, फिर भी गांव जाना पड़ा। एक भी दिन फुर्सत नहीं है। क्या चीज? अरे मतलब रेस्ट के लिए समय नहीं है। सब लोग सारा दिन पड़े ही रहते हैं, हम लोग सोने के लिए सही टाइम नहीं पाते हैं कि सही सो जाए 7-8 घंटे। भाई देखिए, काम करने वालों के पास समय नहीं है, फुर्सत नहीं है, और जो आराम करने वाले हैं, हराम का खाने वाले हैं, आलसी निकम्मे निठल्ले हैं, हाँ, तो वो जो है दिन भर बस बैठे रहेंगे, सरकार को इनको उनको कोसते रहेंगे और कुछ करे वरेंगे नहीं। सब पुष्टि भी मिलती है भाई ना। एक चीज मैं ये भी देखा हूँ ना, कुछ लोगों का जैसे एक प्रारब्ध और या किस्मत या कुछ भी कह लिया जाए आध्यात्मिक भाषा में, कुछ लोग होते हैं कि वो पड़े वैसे पाते भी हैं साले, पड़े रहते कीड़े मकोड़ों की तरह जिंदगी जीते भी चले जाते हैं। और कुछ लोग होते हैं खाली करते ही रहते, उनके किस्मत में है कि जीवन बचपन से ही काम के लिए बने होते हैं। हाँ तो वैसे मैं भी हूँ, बचपन से ही मैं कोई ऐसा क्षेत्र ऐसा काम नहीं पड़ता है गांव घर में जिसमें मुझे बुलाया ना जाए, मैं जिम्मेदारी दी ना जाए। जब तक मैं शुरू से लास्ट तक
पूरा देखूंगा नहीं तब तक वो काम संपन्न नहीं होता। जैसे भरोसा ही नहीं होता दूसरे पर कि जो है वो सही किया होगा जब तक देख न ले अपनी आंख से। नहीं नहीं, वो तो है ही है, हमें लोग दे देते हैं ना इतनी जिम्मेदारी। अच्छा। हाँ, परिवार में पिताजी हमारे 5 भाई हैं, अब 2 लड़कियों की शादी तय हो रही है धीरे धीरे। अच्छा। अब यहीं से लेकर के यहाँ दिखाई हो, वहाँ तिलक, परीक्षा, शादी तक सब कुछ। घर में भाइयों में, अपने चचेरे भाइयों 7-8 भाई हैं, सब में मैं ही बड़ा भी हूँ। अच्छा। पिताजी हमारे बड़े थे, मैं अपने भाइयों में बड़ा हूँ। अच्छा अच्छा। तो सब हर जगह दौड़ना पड़ता भी है, भाई, बुआ, फूफा, रिश्तेदारी, सब देखना है ना, सब देखना है। हाँ, सब लोग ये भी एक है ना कि जानते हैं कि ये इसको जिम्मेदारी जो दी जाएगी ये सही ढंग से पूरा निभाएगा। 10-5 हमारा बचा भी लाएगा। तो ये वही ना, जो जिम्मेदार होता है लोग उसी पर भरोसा करते हैं, उसी से उम्मीद करते हैं। हाँ, यही सब है, दौड़ भाग का कारण एक ये भी रहता है। हाँ हाँ। अब 40 किलोमीटर यहाँ। हेलो हेलो, आपकी आवाज नहीं आ रही। हेलो, हाँ अब आई। हाँ बोलिए। हेलो हेलो, नेटवर्क की दिक्कत है कुछ आपकी तरफ। हेलो हेलो हेलो। जी भाई। हाँ हाँ अभी आई आवाज। यही तो है, अपना है किसी बजरंगबली की कृपा से। चलिए, आप व्यस्त हैं, अपना सब कुछ बढ़िया चल रहा है, बस थोड़ा सा धैर्य और रखिए, कुछ दिन और। 2-4-6 महीने, हाँ साल। अब हम ये सोच रहे हैं कि अंडर 40 अगर मिल जाए तो थोड़ा सा और ठीक है। 25 को मानकर चलिए कि 25 में जो है शुरुआत हो जाएगा। हाँ, इस हिसाब से चीजें आ रही हैं। अब उम्मीद यही है पूरी, अभी नई भर्ती भी तो नहीं आ रही है, इसीलिए जो है ये सब करना है। भर्ती तो बिल्कुल नहीं आ रही। तो अभी आएगी भी नहीं। चलिए, बजरंगबली की कृपा से सब श्री गणेश हो जाए, बस हम लोग बिल्कुल जो थोड़ा बहुत दबाव है, स्ट्रेस है, सब खत्म हो जाए। सब हो जाएगा। ठीक भैया। अब असल में मैं थोड़ा इंटीरियर एरिया में आ गया हूँ। अच्छा अच्छा। हाँ, तो नेटवर्क इशू रहेगा अभी बहुत ज्यादा। बार बार आवाज कट रही है। चलिए फिर बात होगी, अभी रखते हैं। ठीक ठीक भैया, ठीक, नमस्कार। नमस्कार।